हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ कहफ नावल बाय राबिया खान की एक नई एपिसोड के साथ। देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट दी नॉवेल। उसने सिर्फ सवालियन सी नज़रों उन पर उठाई। ताया किसी गैर मुरी नुक्ते को देखते बोल रहे थे। गैरों को इल्म नहीं होता कि हमारी ज़ात में कहाँ शगाफ है। गैर नहीं जानते राबिल कि ये दिल किस बात पे टूट जाता है। गैरों को क्या पता कि तकलीफ सबसे ज़्यादा किस चोट पर होती है। तो अपने ही होते हैं जो राज़ों के अमीन होते हुए भी राज अफशा करने में ज़रा वक्त नहीं लिया करते। इंसान कभी गैरों के हाथों से नहीं गिरा। इंसान जब भी गिरा अपनों के हाथों से गिरा है। चंद पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। सारा घर गोया सुकूनियत वाला कहफ बन गया था। तुम खुश हो अपनी मंगनी से? उन्होंने कप खाली करके टेबल पर रखा और फिर जांचती निगाहों से उसके गुलाबी से चेहरे को देखते गए। वो लब काटती हुई जवाब इकट्ठा कर रही थी। पता नहीं बाबा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैंने तुम्हारे बाबा की नहीं तुम्हारी खुशी पूछी है लड़की। उनके मुस्कुराते लहजे पर वो भी लम्हे भर को हल्का सा मुस्कुराई थी। फिर गहरा सांस लेकर गोया हुई, मैं बस ठीक हूँ। जब तक पापा मामा खुश है मुझे कोई मसला नहीं। रही बात अरहम की तो वो अच्छा है, ठीक है, बस ठीक ही है। उसके आखिरी मुतज़ब्ज़ब से जुमले पर वो हंस पड़े थे। राबिल ने अपने दांतों की नुमाइश भी ज़ोरों शोर से की थी। उसे नहीं पता था कि किसी को पसंद कैसे करते हैं। उसने कभी अरहम के लिए कुछ भी महसूस नहीं किया था। कहानियों में उसने पढ़ रखा था कि जब मंगेतर अपनी होने वाली बीवी को देखते हैं तो लड़की के गाल गुलाबी हो जाते हैं, दिल धड़कने लगता है और अक्सर तो बात तक करना मुश्किल हो जाता है झिझक की वजह से। लेकिन उसने कभी अरहम के लिए सब महसूस नहीं किया था। कोई उससे पूछता कि वो उसे कैसा लगता है तो वो कंधे उचकाकर कहा करती थी कि ठीक है, बेहतर है, और बस। वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता था। उसे लगता था कि जब उससे मोहब्बत होगी, और ज़ाहिर है शादी अरहम से होनी थी तो मोहब्बत भी उसी से करनी थी, तो अक्सर उसे लगता था कि जब उसे अरहम से मोहब्बत होगी तब उसके आसपास कोई घंटी सी बजेगी जो उस बात का इंदिया होगी कि उसे मोहब्बत हो चली। लेकिन अरहम के सामने आते ही उसके आसपास कुछ भी नहीं बचता था। उसके सामने आने पर वो सिर्फ गैर आरामदेह होती थी। उसके चिपकू से अंदाज पर गालिबन उसे जहर लगते थे। चीज़ी लड़के, हर वक्त सर पे सवार रहकर अपनी मर्जी मुसलत करने वाले लड़के उससे बिल्कुल नहीं पसंद थे। तो क्या वो अरहम को भी नापसंद करती थी? शायद हाँ। ख्यालात से उसने बुरी तरह घबरा कर सर हिलाया था। आप बताएं ताया, क्या अभी बताई कैसी दिखती थी? मैंने बहुत थोड़ा सा जिक्र सुना है घर में उनका, सिर्फ नाम की हद तक। मैं उन्हें नहीं जानती, ना ही देखा है। कैसी लगती थी वो आपको? वकार ने मुस्कुराकर नासमझी से उस लड़की को देखा था। वो आपकी बहुत दिलचस्पी से पहली पहली सी कत्थई आंखें लिए थोड़ी तरह हाथ रख के उन्हें देख रही थी। उसका अंदाजा भला किसको गुस्सा दिला सकता था? उसका अंदाज। वो एक सायमा थी जिसने इंतहाई बेरहमी से उसका रुखसार ढूंढ डाला था। एक पल को गहरा सांस लेकर वकार ने उसकी जानिब देखा। तुम्हारी जैसी थी बिल्कुल। मुस्कुराहट दबाकर बस इतना ही कहा तो वो नासमझी से पीछे होकर बैठी। मतलब जैसी तुम हो, बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। मासूम, मीठी बातें करने वाली, मोहब्बत बांटने वाली। कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं था कि कोई ज़मीनी मखलूक है। यूं लगता था गोया किसी ने उसे जन्नत से भेजा हो। वो उन सब औरतों से बेहद अलग थी। सर पर हिजाब बांधे, कुरान की दुआओं के साथ जिंदगी बसर करने वाली। जाने क्या था उनका लहजा आखिर में नमसा हो गया। राबेल को एकदम एहसास हुआ कि उसने तकलीफ दे सा मौजू छेड़ दिया है। इसीलिए जल्दी से बोली, आई एम सॉरी ताया। अरे नहीं, इतने दिनों बाद किसी ने मुझसे उसकी बात पूछा है। अच्छा लग रहा है उसकी बातें करना। उन्होंने आंखों से चश्मा हाथ में लेकर धुंधली सी नमी आंखों से साफ की थी। राबिल के दिल को कुछ हुआ। आपको बहुत याद आती हैं वो? उसकी चाय ठंडी हो गई थी और वो उसे भूल भाल कर अब सिर्फ ताया की जाने मुतवज्जा थी, बहुत ज्यादा। उन्होंने मुस्कुराकर गुलाबी आंखों से उसे देखा था। बहुत अच्छी थी ना वो? ये सवाल नहीं था, खालिस जवाब था। फिर भी वकार ये सवाल नहीं था, खालिस जवाब था। फिर भी वकार ने इस बात में सर हिलाकर उसके ख्याल की तस्दीक की थी। बहुत ज़्यादा। उनके लिए उन दो लफ्ज़ों से ज़्यादा कुछ भी भूलना फ़िलहाल महाल था। उनके ऐसे अंदाज पर उससे बेख्तियार उन पर प्यार आया था। उनका अंदर बाहर इस कदर शफाफ था कि वो मर्द होने के बावजूद भी अपनी गुलाबी सी नमी को नहीं छुपा पा रहे थे। तो ताया, फिर मांस क्यों इस कदर सर्द और खिंचा खिंचा सा रहता है? मतलब मैं कुछ समझती हूँ कि हर इंसान के अदवार मुख्तलिफ होते हैं और एक का माजी ही उसका हाल तय करता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ था कि हमसे इस कदर बदसन हो गया है? वो बकौल उसके हमारी शक्लें भी नहीं देखना चाहता। उसके दिल में छुपी बेचैनी अब उसकी कत्थई आंखों में वाज़ेह तौर पर हलकोड़े लेने लगी थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर पिछले सालों में ऐसा क्या हुआ था कि मास उसके घर और उसके घराने के लोगों से इस कदर पसंद था। ताया चंद लम्हे उसके सवाल पर उसे देखते गए और फिर आहिस्ता से गोया हुए। आज से 15 साल पहले मास और हबीबा को उस घर से धक्के मारकर निकाला गया था। राबेल बहुत मध्यम आवाज में कहे गए जुमले पर राबेल कुछ सातों के लिए साकित हो गई थी। लेकिन किसने और क्यों? उसने इस कदर दिल रफ्तगी से पूछा कि वो गहरा सांस लेने पर मजबूर हो गए। मैं तुम्हारे बाबा
का सौतेला भाई हूँ, जानती हो ना तुम। जब मेरी माँ रहमत बीबी का इंतकाल हुआ तो पापा टूट गए। उन्हें बहुत मोहब्बत थी अपनी बीवी से। हम हमेशा से अलग ही रहे थे, कभी उन्होंने हम दो घरानों के बच्चों को साथ नहीं रखा। लेकिन जब माँ का इंतकाल हुआ तो पापा का दो घरों के साथ चलना मुश्किल हो गया। ये जो अभी तुम लोगों का घर है, ये उस वक्त एक बड़ी हवेली की सूरत था। सब इकट्ठे रहा करते थे। मुझे भी पापा ने कहा कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ यहीं आ बसूं। पहले तो मैंने उन्हें समझाया कि प्लीज हम यहीं खुश हैं, लेकिन फिर उनके इसरार करने पर मुझे यहीं आना पड़ा। वो सांस लेने को रुके। राबिल बिना पल के झुकाए उन्हें देख रही थी। उन वक्तों में पापा का बिजनेस भी ज़वाल की तरफ सफ़र कर रहा था। कंपनी को दोबारा से उठाने के उन्हें पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपना घर भी बेच दिया और उसके आधे से ज़्यादा हिस्सा बाबा को दे दिया। लेकिन फिर वही ख़ानदानी सियासतें और रोज़ रोज़ के झगड़े। तुम्हारी दादी को मैं नहीं पसंद था। उन्हें मुझसे नफरत थी क्योंकि मैं उनकी सौतन का बेटा था। और फिर उन्हें सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि उन्हें मेरी हर चीज़ से नफरत हो गई। उन्हें माज और हबीबा अपनी आंखों पे सख्त नागवार गुजरने लगे और हबीबा एक लम्हे को उनके गुलाबी से इर्तिकाज़ में नमी चमकी। राबिल हलक में जमा होते हुए आंसू पर काबू पाते हुए बामुश्किल चुप कर बैठी हुई थी। हबीबा बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, तुम्हारी तरह हिजाब बांधा करती थी। एक तवील जंग लड़ी थी उसने भी अपने घर वालों से, फिर मुझसे शादी हो गई तो मुझे हिजाब से कोई मसला ना था, इसीलिए हमारी जिंदगी अच्छी गुजरी। लेकिन यहाँ आने के बाद हर एक से दूसरी बात पे उसकी दीनदारी, उसके हिजाब, उसके अखलाक और यहाँ तक कि आखिर में उनकी आवाज़ कांपी थी। उसके किरदार तक को निशाना बनाएगा। सायमा और तुम्हारी दादी उस सब में फ्रंट लाइन पर थी। आहिस्ता आहिस्ता हबीबा को जाने क्यों अक्सर सीने में घुटन सी महसूस होने लगी। वो अक्सर रातों को उठ उठ कर अपना सीना मसला करती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी कि उसे सांस लेने में अक्सर दुश्वारी होने लगी है। डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसने कहा कि हद दर्जा बर्दाश्त करने के बायस उन्हें पैनिक अटैक होता है, जिसमें उन्हें अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता है। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। मैंने कहा भी कि हम कोई दूसरा घर ले लेते, लेकिन वो मुझे इनकार करती रही, यहाँ तक कि मुझे जेल हो गई। उनके खामोश होने पर वो एकदम सीधी हो बैठी थी। आंखें जो जब्त के बायस अब की हल्की हल्की भीगने लगी थी, फैल सी गईं। आपको जेल? लेकिन क्यों? मुझे मैनिपुलेट करके जेल भिजवाया गया था। ये बात बहुत बाद में मुझ पर खुली कि मुझे जेल भिजवाने में भी तुम्हारी दादी और सायमा का हाथ था। मैं वजह समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उसके अगले दिन ही मुझे वजह भी समझ आ गई। मेरे जाते ही हबीबा के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया गया। बहुतान समझती हो ना, उसके कमज़ोर वजूद को ज़ुबान की गहरी चोटों से ज़ख्मी किया गया और आखिर में उसे और मास को घर से निकाल दिया गया। वो खामोश हुए तो लम्हे भर को लगा कि सारी कायनात खामोश हो गई है। राबिल की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसमें मजीद हिम्मत नहीं थी कि कोई और सवाल कर सकती, इसलिए चुपचाप होठों को सख्ती से नीचे बैठी रही। आबिद ने मुझे कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की राबिल, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि जेल से निकलने में भी उसने मेरी मदद की। फिर मांस को ढूंढने में मतलब, और उसके सवाल पर ताया ने बेहद ठंडी आ भरी थी। हाँ, मेरी 1 साल की जेल के अरसे में हबीबा अस्पताल में ही मर गई और मांस माफिया का हिस्सा बन गया। तहरीर से आंखें फैलाए वो ताया के इंकशाफात सुन रही थी। क्या किसी पर इस कदर जुल्म किया जाता है जिस कदर मांस हबीबा और ताया की जात पर किया गया था? ताई कैसे और मांस? उसका सवाल पूरा ना हो सका। जिस वक्त उन्हें घर से निकाला गया था उस वक्त उसे शदीद किस्म का दौरा पड़ा था। अस्पताल ले जाया गया तो वो 1 घंटे से ज़्यादा बच नहीं पाई। सदमा इस कदर गहरा था कि हबीबा सहार ही नहीं पा रही थी। वो आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी की बाजी हार दी। उनका सांस बोलते बोलते बेतहाशा फूल गया था। गर्दन को जाती रगें अकड़ गई थी। मांस उसके बाद मुझे 1 साल तक नहीं मिला। फिर एक दिन वो मुझे फुटपाथ पर सोता हुआ मिला था। एक बड़ी गैंग के अंदर कई लोगों के साथ उठने बैठने लगा था वो। कई अच्छे दोस्तों की मदद से मैं उसे उस जंगल से निकलवाने में कामयाब तो हो गया राबिल, लेकिन आज तक मैं उसे जिंदगी की तरफ नहीं ला सका हूँ। उन्होंने अपनी आखिरी बात कहकर चेहरे पर हाथ फेरा और चश्मा एक बार फिर से आंखों के सामने जमाया। राबिल के रुखसार गीले थे और आंखें गुलाबी सी रंग में ढली थीं। मुझे तो पता ही नहीं था ताया कि आप लोगों के साथ इस कदर जुल्म किया गया है। आपका तो इस सब में कोई कसूर ही नहीं था। और मास, शायद अब मैं उसे थोड़ा समझ सकती हूँ। उसके नरमी से कहने पर वो जरा आगे को हुए। आरस्तगी से मुस्कुराकर उसके सर पे हाथ रखकर, जानती हो सायमा का हाथ क्यों रोका था माज ने? उनके सवाल पर उसने नजरें उठाई थी। भीगी भीगी आंखों के पार एक मंजर सा बुनने लगा। वो इसलिए कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया तुम्हारी साथ ज्यादती। कभी भी किसी को तुम्हारे साथ जुल्म करते देखेगा तो हर बार उसका हाथ रुकेगा, क्योंकि वो हबीबा पर होता जुल्म नहीं रोक पाया था। उसने थूक निकल कर बहुत से आंसू हलकी में उतार लिए। फिर एकदम भारी होते हुए माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए उसने मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा। अच्छा चले बताएं, ताई को सबसे ज्यादा कौन सी सूरत फैसिनेट किया करती थी? उनकी आंखों में पहली सुर्खी राबिल बाखूबी देख रही थी। कहफ। लेकिन उनके अगले जवाब पर गोया उस पर किसी ने घरों पानी डाल दिया था। एक लम्हे को साकित होकर उसने ताया की जानिब देखा था। वो मुझसे कहा करती थी कि वक्कार, ये सूरत अल्लाह के फैसलों
اللہ کے فیصلوں پر انسان کے رد عمل کی صورت ہے۔ اسے قرآن سننا بہت پسند تھا۔ اکثر معاذ کو اپنے سامنے بٹھا کر وہ اس سے اس صورت کی تلاوت سنا کرتی تھی اور رابل کی اکثر اس صورت کے شروع ہوتے ہی اس کی آنکھیں بھیگنے لگتی تھیں۔ میں پوچھتا تھا کہ اس سے کیا بات رلاتی تو کہا کرتی تھی کہ کہف کی تنگ دیواروں کے درمیان اللہ کی محبت کا نور اس سے رلایا کرتا تھا۔ وہ کہتی تھی اللہ کا خوف انسان کو ویسے نہیں رلاتا جیسے اللہ کی محبت رلا دیتی ہے۔ میں کہا کرتا تھا اللہ سے تو میں بھی محبت کرتا ہوں، پھر مجھے ایسے کیوں رونا نہیں آتا؟ تو ان کی آواز بتاتے بتاتے آخری جملوں پر کانپنے لگی تھی۔ رابل سانس روکے انہیں دیکھے گئی تو کہا کرتی تھی کہ جو غار میں دین بچانے کے لیے پناہ لیا کرتے ہیں، ایسے محبت کے آنسو اللہ صرف انہی کو عطا کرتا ہے۔ ان سے مزید ضبط کرنا مشکل ہوا تو مسکرا کر اس کے سر پر ایک بار پھر سے ہاتھ رکھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اب تک دم سادے سی بیٹھی تھی، جانے اس سے پہلے اور کتنے لوگوں نے کہف میں پناہ لی تھی اور کتنوں کا پناہ لینا ابھی باقی تھا۔ کیا اصحاب کہف کو اندازہ تھا کہ ان کا عمل ان کے بعد صدیوں تک دہرایا جانا تھا؟ وہ گمسم سی اپنے کمرے میں چلی آئی، خاموشی سے آ کر بستر پر تراش ہو گئی اور سونے سے قبل اس کے دل میں آخری خواہش یہی ابھری تھی کہ کاش وہ حبیبہ سے ایک بار مل سکتی، ایک بار وہ انہیں کہیں سے دیکھ سکتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کہف والے بہت سے لوگ گزر چکے تھے۔ اس نے بھی گہرا سانس لے کر آنکھیں موندنا چاہیں، لیکن چھم سے سرمئی نگاہیں اس کے آس پاس بکھرنے لگیں۔ کیسے وہ اتنا تلخ تھا، اتنا کڑوا تھا، اتنا روکھا تھا۔ وہ اسے اس کے حالات جانے بغیر ہی جج کرتی رہی، اور وہ جانے کیسے اس گھر میں دوبارہ آیا ہوگا، جانے اس نے اپنے دل پر کون سا پتھر رکھا ہوگا۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن وہ سو نہیں پا رہی تھی، کیونکہ کچھ انکشافات انسان کی نیندیں اکثر یوں ہی اڑا دیا کرتے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے رمضان کا مہینہ اپنے تمام تر برکتوں کے ساتھ ان کے گھرانے پہ اتر رہا تھا۔ حبیبہ نے افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور کچن میں چلی آئیں۔ کچن کے ساتھ جاتی ایک چھوٹی سی راہداری کے بعد لاؤنج تھا، گو کہ ان کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن طریقے سے فرنش ہونے کے باعث وہ گھر چھوٹا بھی نہیں لگتا تھا۔ اس گھر میں عجیب سی سکونیت اور وقت محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے سنک میں برتن اکٹھے کر کے رکھے اور پھر برتن دھونے لگی۔ اسی پیر داخلی دروازہ کھلا۔ معاذ اور وقاص نماز پڑھ کر واپس آ گئے تھے۔ وقار تو ٹی وی چلائے لانج ہی میں بیٹھ گئے، البتہ معاذ ان کے پاس کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ آخری اشعار چل رہا ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے گفٹ دیں گی۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر دھلی پلیٹیں ایک جانب کو کی اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہیں کچھ یاد بھی دلایا۔ حبیبہ نے اس کے حوالے پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ گفٹ تو مل جائے گا، یہ بتاؤ پہلے کہ تم نے وہ کام مکمل کر لیا جو میں نے کہا تھا۔ ایک پل کو مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ لیے اسے چھڑاتی ہوئی معاذ نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ماتھے پر بال نوعمر لڑکوں کی طرح بے ترتیب ہو کر گر رہے تھے اور آنکھیں اس سمے بے حد خفا تھیں۔ حبیبہ کو بھی ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ صرف آخری پارے کی چند صورتیں رہ گئی ہیں ماں، وہ بھی کل تک مکمل ہو جائیں گی، لیکن آپ نے مجھے گفٹ نہیں دیا ابھی تک۔ ہاں تو پہلے حفظ تو کرو، مجھے سورہ کہف سناؤ، پھر جا کر ملے گا تمہیں گفٹ۔ ایک پلیٹ چھٹک کر ریک میں رکھتے ہوئے انہوں نے بے نیازی سے کہہ کر اس کی جانب دیکھا تھا، کل پکا آپ دیں گی نا؟ دوں گی، لیکن پہلے تمہیں مجھے سورہ کہف سنانی ہوگی۔ اس کے بعد اسے گویا یاد دلایا تھا۔ وہ ان کی بات پر جھنجھلایا، اتنی بار تو سن چکی ہیں آپ، اب پھر سے کل کیا؟ اس سورہ کا سننا لازمی ہے۔ جی بالکل لازمی ہے، تمہاری آواز بہت پسند ہے مجھے، اور بھی کتنے سارے لوگ مجھے بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، آپ ان کی سورہ کہف سن لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سوکھتے برتنوں کو دوسرے ریک میں رکھنا شروع کیا۔ حبیبہ اس کی بات پر مسکرائی تھی، مجھے میرے بیٹے کا قرآن پڑھنا ان سب کے قرآن پڑھنے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور ویسے بھی جب آپ کے گھر میں حافظ موجود ہو تو کسی باہر والے سے قرآن کیوں سنا جائے؟ ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تو ان کی اس معصوم سی گیم پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ پھر رات گئی، جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تو وہ ان کے ساتھ آ بیٹھا، خاموشی سے ان کی مناجات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی دعا سے فارغ ہو کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میں آپ کو سورہ کہف سناؤں گا، لیکن ماں اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ اس نے ان کے آگے دوزانوں بیٹھ کر پوچھا تو وہ بھی اپنے چہرے کے گرد لپیٹے دوپٹے کی تہیں کھولنے لگیں۔ پوچھو۔ اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا ہے ماں؟ مجھ سے میرے ٹیچر نے سوال کیا، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں آیا۔ اس کے معصوم سے سوال پر وہ لمحے بھر کو مسکرائی تھی، پھر بیڈ سے پشت ٹکا کر آرام دہ سی ہو کر بیٹھی۔ ایک بات بتاؤ، بارش کیسے آتی ہے؟ مطلب اسے ان کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ کہ بارش آسمان سے کس صورت میں برستی ہے؟ قطروں کی صورت اس کی نگاہوں میں نہ سمجھی اب تک پھیلی ہوئی تھی۔ بالکل، لیکن اگر یہی بارش سیلاب کی صورت زمین پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تباہی ہو جائے گی پھر تو۔ اس نے ایک لمحے بھی نہیں لگایا تھا جواب دینے میں، وہ اس کے جواب پر لمحے بھر کو مسکرائی تھی، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو مزید بکھیرا۔ بالکل، اگر آسمان سے اترتا پانی سیلاب کی صورت اترے تو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پانی یہ اس صورت میں آنے کے باعث بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا، کئی لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی مٹی میں مل جائے گی، اور ہمارے گھر یہاں تک کہ ہمارے شہر بھی ڈوب جانے کا خدشہ ہوگا۔
اسی لیے آسمان سے پانی چھوٹے قطروں کی صورت آتا ہے، وہ ایک سیلاب کی صورت نہیں اتارا جاتا۔ تو قرآن کے انزال کا اس سے کیا تعلق؟ تعلق ہے بچے، تعلق تو ہے جیسے پانی آسمان سے قطروں کی صورت تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، اسی طرح قرآن بھی قطروں کی صورت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ جیسے قطرے بنجر زمین میں جذب ہو کر اسے زندگی دیا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح قرآن کے لفظ بھی انسانی دل کی بنجر زمین پر قطروں کی صورت اتر کر اسے زندہ کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن سارے کے سارا ایک ساتھ اتارا جاتا تو کوئی انسان اس کے طاقت کو سہار نہ پاتا۔ وہ آیت یاد ہے نا سورہ حشر کی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، بالکل اسی طرح اگر اسے پورے کا پورا اتارا جاتا تو اگر کوئی پہاڑ جو کہ اس کائنات کی سب سے مضبوط چیز ہے، جب وہ ہی نہیں سہار پاتا تو انسان کا دل کیسے اسے سارا کا سارا لے سکتا تھا؟ وہ چند پر لاجواب ہوا نہیں، دیکھتا رہا۔ تو تم نے دیکھا ہوگا کہ اسے ہم جب پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا پھر جب عمل کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں، وہ اسی لیے بیٹا کیونکہ اس قرآن کے دل میں تھوڑا تھوڑا لمحہ بہ لمحہ اترنا ہی دل کو زندہ رکھتا ہے، اسے ہم سارا کا سارا اندر نہیں اتار سکتے۔